नमस्कार। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली में लाइव मर्डर की तस्वीरें आई हैं। निजामुद्दीन इलाके में इस वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 लोगों को गोली मार दी गई है। महिला की मौत हो गई है। शफात नाम के गैंगस्टर की पत्नी की हत्या हुई है। मौके पर मौजूद नौकर घायल हो गया है। शाइना 2 दिन पहले पैरोल पर बाहर आई थी। आरोपी से दिल्ली पुलिस की पूछताछ भी जारी है। महिला का पूर्व पति है हत्यारा। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। निजामुद्दीन इलाके से तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर लाइव मर्डर की वारदात को अंजाम दिया गया है। 2 लोगों को गोली मारी गई है। महिला की मौके पर ही मौत हो गई है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। शफात नाम के गैंगस्टर की पत्नी की हत्या हुई है। मौके पर मौजूद नौकर घायल हो गया है, उसको अस्पताल ले जाया गया है। बताया जा रहा है कि शाइना जिसकी हत्या की गई है वो 2 दिन पहले ही पैरोल पर बाहर आई थी। अब दिल्ली पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है और जानकारी के मुताबिक जो आरोपी है वो महिला का पूर्व पति है। उसी ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तस्वीरें देखिए आप। और हमारे सहयोगी शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी इन तस्वीरों के बारे में? देखिए, ये तस्वीर जो है, जो वीडियो आप देख रहे हैं और सीसीटीवी जो देख रहे हैं, ये दिल्ली के निजामुद्दीन इलाके का है, जहां पर 4 लोगों की मौत का मामला जो है दिल्ली पुलिस ने दर्ज किया है। 4 लोग इसलिए कि 2 शख्स को आप देख रहे हैं, एक महिला है, एक पुरुष है। लेकिन महिला जो है वो गर्भवती थी और उसके गर्भ में 2 ट्विंस बच्चे थे। इसलिए इस मामले की नजाकत को देखते हुए 4 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला जो है वो दर्ज किया गया है। और जो हत्या का आरोपी है, जो शख्स जो फायरिंग करता हुआ दिख रहा है, उस मृतक महिला का पुराना पति रहा है, पहले का पति रहा है। और उसके बाद ये महिला किसी और शख्स के साथ में रह रही थी। इसी वजह से ये शख्स जो है वो आकर सरेआम वहां पर गोलियों से उस मृतक महिला और उसको बचाने वाला एक शख्स की गोली मार के हत्या कर देता है। हालांकि जो मृतक महिला है वो भी जेल में थी और पिछले 3 से 4 दिनों पहले ही वो जेल से बाहर आई थी पैरोल पे। लेकिन उसके खिलाफ जो पुराने मामले हैं और उसके पुराने कारनामों के चलते उसके पुराने पति ने, जो पहले के जो पति थे, वो आकर के इस तरह के मामले को अंजाम देता है। उसके बाद इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद वो वापस निजामुद्दीन थाना जाता है और वहां जाकर अपने आप को सरेंडर कर देता है। देखिए, पूरा का मामला जो है, जिस तरह से उस मृतक महिला का जो कनेक्शन है वो उस इलाके के कई बड़े ड्रग्स पैडलर के साथ में जुड़ता है, जिसको लेकर अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। और हत्या का जो आरोपी है उससे अब निजामुद्दीन थाना की पुलिस जो है थाने में बैठा करके उससे फिलहाल पूछताछ कर रही है। लेकिन इतना स्पष्ट है, जिस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये मामला काफी संगीन हो गया है। और लिहाजा इस इलाके में, जो निजामुद्दीन का जो इलाका है जहां पर इस कांड को अंजाम दिया गया है, उस इलाके में काफी लोग दहशत में हैं। अब शंकर, हम देख रहे हैं तस्वीरों में कि गोली मारने से पहले कुछ बातचीत भी कर रहा है वो आरोपी वहां पर। तो पूछताछ में कोई बात सामने आ पाई है क्या कि उसके ऐसा करने के पीछे की वजह क्या है? देखिए, यहाँ पर अगर उस मृतक महिला की अगर बात करें तो उसका नाम शाइना है। शाइना का जो संबंध रहा है उस इलाके का जो सबसे बड़ा ड्रग पैडलर रहा है, जो सबसे बड़ा ड्रग का माफिया रहा है, शराफत, उसके साथ में है। तो शराफत के साथ में शाइना का जो कनेक्शन रहा है बहुत पहले रहा है। हालांकि शराफत का अगर बात करें तो शराफत सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि मुंबई के बॉलीवुड में भी काफी जाना जाता है और इसके कैरेक्टर पर बाकायदा फिल्में भी बन चुकी हैं। तो शराफत जो है उसी के साथ में कनेक्शन में थी, उसके संबंध में थी शाइना। और शाइना जो है, शाइना का जो पुराना शाइना के जो पति जो रहा है वो इस बात से काफी नाराज था और उसके बाद जो है आकर वो सरेआम उसके बाद गुस्से में आके उसने वहां पे गोली चलाया। हालांकि वहां उसके टारगेट पे सिर्फ और सिर्फ उसकी पत्नी शाइना थी, लेकिन उसको बचाने के लिए जो एक शख्स है वो सामने आया, जिसके चलते उस पर भी फायरिंग किया जाता है और उसके बाद 2 लोगों की मौत होती है। लेकिन पुलिस इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ हत्या का जो मामला है। ठीक है शंकर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी तक पहुंचाने के लिए। गलत ग्राफिक्स चलने पर हमें खेद है। कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा था कि जहां ऑक्सीजन की कमी की बात है, यूपी में ऑक्सीजन की कमी ना के बराबर है। पर जल्दबाजी में टाइपिंग गलती से ग्राफिक्स में चल गया कि यूपी में कोविड केस ना के बराबर है। इस गलती पर हमें खेद है।
और एक बड़ी खबर आगरा से आ रही है, जहां पर हॉस्पिटल में मारपीट हुई है। तीमारदारों और स्टाफ के बीच मारपीट हुई है। मरीज की हालत बिगड़ने के बाद मारपीट की गई है। हरी पर्वत इलाके के निजी हॉस्पिटल का यह मामला है, जहां पर मरीज के तीमारदारों और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच मारपीट की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आगरा से तस्वीरें सामने आई हैं। तीमारदारों का आरोप है कि इलाज में लापरवाही बरती गई, मरीज की हालत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्होंने इस बात का विरोध किया और इसी दौरान यहां पर हंगामा खड़ा हो गया। देखिए कैसे मरीज के तीमारदार और हॉस्पिटल स्टाफ के बीच यहां पर जमकर मारपीट हुई है। आगरा के एक निजी हॉस्पिटल की तस्वीरें बताई जा रही हैं। आरिफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं आगरा से। आरिफ, क्या जानकारी है इस खबर के बारे में? हमें देखिए, जो लोग हंगामा कर रहे हैं उनका एक पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है और इस बात की अफवाह उड़ाई गई थी कि जो पेशेंट एडमिट है उसकी डेथ हो गई है, लेकिन बाद में पता चला कि वो उसकी डेथ नहीं हुई है, वो अंडर ट्रीटमेंट है। इसी बात को लेकर भीड़ इकट्ठी हो गई, अस्पताल में कई लोग पहुंच गए और जमकर उन्होंने हंगामा किया। देखिए, जो स्टाफ है उनके बीच में मारपीट हुई है और जो बाहर के लोग थे, तीमारदार थे, उनके बीच जमकर मारपीट हुई है। हालत ये है कि हेलमेट चले हैं, सरिया चली है, खूब मारपीट हुई है, तोड़फोड़ हुई है। यानी कि साफ तौर पर लोगों को गुस्सा इस बात का था कि कई लापरवाही की वजह से कहीं मौत तो नहीं हो गई है, क्योंकि कई अस्पतालों में लापरवाही सामने आ रही है, जिसकी वजह से लोगों को गुस्सा भड़का है। जी, अब सब शांत है वहां पर, अंडर कंट्रोल? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से हंगामा हुआ, पुलिस को खबर की गई, पुलिस भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने इस मामले में अपना कार्रवाई कर रही है, जो प्रक्रिया है, जो मुकदमा लिखने की प्रक्रिया है वो कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी शांति है। अमित, ठीक है, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो हमारे सहयोगी आरिफ ये बता रहे हैं कि तीमारदारों को जानकारी दी गई कि उनके मरीज की मौत हो गई है और इसी बात से उनका गुस्सा भड़क गया। बाद में जब उनको जानकारी मिली कि फिलहाल अभी उसका इलाज चल रहा है, मौत की जो खबर आई थी वो गलत थी, जिसके बाद हॉस्पिटल स्टाफ और तीमारदारों के बीच मारपीट हुई। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना पर सुनवाई हुई है। कोरोना से बिगड़े हालात पर सुनवाई हुई। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना जवाब दाखिल किया है। ऑक्सीजन सप्लाई में हमारी नजर बनी हुई है, ये कहा गया है केंद्र की तरफ से। जो टैंकर्स को रोकेगा उसे सजा मिलेगी, केंद्र की तरफ से इस बात का जिक्र भी अपने जवाब में सुप्रीम कोर्ट में दिया गया है। 2 दिन बाद अब अगली सुनवाई होनी है। उससे पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितने भी सवाल पूछे गए थे, सरकार का एक्शन प्लान क्या है कोविड नियंत्रण को लेकर, वो एक्शन प्लान आज केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बताया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में अपने जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया है कि ऑक्सीजन सप्लाई पर हमारी नज़र लगातार बनी हुई है। हमारी कोशिश है कि हर जगह ऑक्सीजन की सप्लाई हो पाए। साथ ही इस बात का आश्वासन भी दिया कि जो लोग भी टैंकर को रोकेंगे उन्हें सजा मिलेगी। हमारे सहयोगी सुशील पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, क्या जानकारी है और क्या कुछ कहा गया है केंद्र की तरफ से, जो जवाब दिया गया है उसमें? जी देखिए, साफ तौर से सुप्रीम कोर्ट में कई बातों को लेकर फिलहाल सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान ये सामने बात निकल कर आई कि कई जो राज्य सरकारें हैं वो सिलेंडर को अपने अपने राज्यों में रोकते हैं, जैसा कल हाई कोर्ट में ये बात हुई। हालांकि आज सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में ये भी कहा कि अगर इस प्रकार की घटनाएं किसी भी राज्य में होती हैं तो इस पूरे मामले में केंद्र उनके खिलाफ एक्शन ले सकता है। केंद्र सरकार की तरफ से ये कोर्ट में बताया गया है कि कई राज्यों में, जैसे राजस्थान में कई बार ऑक्सीजन के जो सिलेंडर्स, जो टैंकर्स जो आते हैं उनको रोक ले रहे थे। हालांकि कोर्ट ने ये कहा कि चूंकि राजस्थान सरकार के इस पूरे कृत्य को लेकर वो फिलहाल डायरेक्ट कोई आदेश जारी नहीं करेंगे, लेकिन अगर इस प्रकार की राज्य सरकारें काम कर रही हैं तो उस पर केंद्र सरकार एक्शन ले सकता है। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट में आज इस पूरे मामले में भी सुनवाई हुई कि जो कोविड वैक्सीन हैं उनके एक अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रकार से हैं, जिस पर फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी प्रकार से कोई आदेश जारी नहीं किया है। केंद्र सरकार ने एक नेशनल प्लान को लेकर अपना एक डिटेल हलफनामा दाखिल किया है, जिसमें यह बताया है कि किस प्रकार की तैयारियां की जानी है। ठीक है सुशील, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी हैं, आप बने रहें।